my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the short answers of the lesson Ranga's Marriage. Snapshot lesson 3. तो थर्ड लेसन की रंगाज मैरिज की आज हम शॉर्ट आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स में से फर्स्ट शॉर्ट आंसर हमारा है व्हाट डज द नैरेटर से अबाउट हौशा अली। नैरेटर हौशा अली के बारे में क्या कहता है। आंसर है हमारा हौशा अली विलेज इज द सीन ऑफ एक्शन। हौशा अली जो विलेज है वो एक्शन का, इस लेसन की एक्शन का दृश्य है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन जियोग्राफी बुक्स रिटन बाय द साहिब्स इन इंग्लैंड और इंडियन राइटर्स। इंग्लैंड के साहब और इंडियन राइटर्स द्वारा इसका जियोग्राफी बुक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नो कार्टोग्राफर हैज पुट इट ऑन द मैप। ना ही कोई कार्टोग्राफर ने इसे मैप में रखा है, दर्शाया है। द नैरेटर हाईलाइट्स इट्स इम्पोर्टेंस बाई कंपेयरिंग इट टू द फिलिंग ऑफ द करीगा दाबू आ फेस्टिवल मील। नैरेटर ने अपने गांव को एक उत्सव के भोजन में खाई जाने वाली मिठाई करीगा दाबू के फिलिंग से कंपेयर किया है और इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड 10 years ago। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज इट देन। 10 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था और इसका क्या इम्पोर्टेंस था। आंसर है हमारा 10 years ago देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द विलेज हु न्यू इंग्लिश। 10 साल पहले गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जो इंग्लिश नहीं जानते थे। The village accountant was the first one who sent his son Ranga to Bangalore to pursue his studies. गांव के जो अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर भेजा था। It was quite an important event then. उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। The narrator highlights it by saying that the village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. नैरेटर ये कहकर हाईलाइट करता है कि गांव का अकाउंटेंट जो था वो पहला व्यक्ति था जिसमें इतना साहस था, जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा, और यही वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा What happened when Ranga returned to his village from the city of Bangalore? क्या हुआ जब रंगा बेंगलोर से वापस अपने गांव लौटा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं डिस्क्राइब द होम कमिंग ऑफ रंगा। रंगा के होम कमिंग को डिस्क्राइब करो। Why was it a great event in the village? यह गांव की एक बहुत बड़ी घटना क्यों थी। आंसर है हमारा रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। रंगा का वापस आना एक बहुत बड़ी घटना थी। द क्राउड्स मिल्ड अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। भीड़ उसके घर में यह देखने के लिए एकत्रित हो गई कि वो चेंज हुआ है या नहीं। पीपल वर क्वाइट एक्साइटेड। लोग अत्यधिक एक्साइटेड थे। एज द बॉय वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडीइंग इंग्लिश एट बेंगलोर। क्योंकि लड़का बेंगलोर से इंग्लिश की पढ़ाई करने के बाद वापस लौटा था। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। हर कोई ये देखकर सरप्राइज था कि रंगा वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट द विलेज, जब उसने पहली बार गांव छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हरसेल्फ अबाउट रंगा। बूढ़ी महिला ने रंगा के बारे में अपने आप को कैसे सेटिस्फाई किया। आंसर है हमारा द ओल्ड लेडी रैन हर हैंड ओवर रंगा चेस्ट। बूढ़ी महिला ने रंगा के चेस्ट पर अपना हाथ फेरा। सी लुक्ड इनटू हिज आईज, वह उसकी आंखों में झांकी। सी वॉज सेटिस्फाइड टू फाइंड द सेक्रेड थ्रेड ऑन हिज बॉडी, वह उसकी बॉडी में उस पवित्र धागे को, जनेऊ को पाकर संतुष्ट हो गई। सी वॉज हैप्पी दैट ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, वह खुश थी कि रंगा ने अपनी कास्ट को नहीं खोया है। इस तरह से हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड रंगा प्लान टू मैरी एंड व्हाई। रंगा शादी करने का प्लान कब करता है और क्यों करता है। आंसर है हमारा रंगा डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज। रंगा अर्ली एज में शादी नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फाइंड द राइट गर्ल। वह सही लड़की प्राप्त करना चाहता था। सी शुड बी मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड हिज लव टॉक। वह इतनी मैच्योर होनी चाहिए थी कि वह उसकी बातों को समझ सके, उसके प्रेम को समझ सके। सेकेंडली ही विश्ड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड। और सेकेंडली वो ये इच्छा करता था कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जिसकी वो प्रशंसा करता हो। ही वॉज अगेंस्ट मैरिंग क्वाइट यंग गर्ल। वह बिल्कुल कम उम्र की लड़की से शादी करने के अगेंस्ट था। Who had no manners or were not careful of their face or figure। जो बिल्कुल मैनर नहीं जानती हो और जो अपने प्रति बिल्कुल भी केयरफुल ना हो, ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड रंगा ग्रीट द नैरेटर। रंगा ने नैरेटर के साथ कैसा व्यवहार किया। इन व्हाट रिस्पेक्ट डिड ही डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट डे बॉयज। किस प्रकार का रिस्पेक्ट उसने किया जो आज के लड़कों से बिल्कुल भिन्न था। आंसर है हमारा रंगा ग्रीटेड द नैरेटर विद फुल डिवोशन। रंगा ने नैरेटर को पूरे श्रद्धा भाव के साथ ग्रीट किया। ही नॉट ओनली फोल्डेड हिज हैंड्स बट ऑल्सो बेंट लो टू टच हिज फीट। तो उसने ना केवल अपने हाथ फोल्ड करके नमस्ते की बल्कि उसने झुककर उसके पैर भी छुए। A present day boy would stand stiff like a pole without joints, keep head towards the sun and jerk his body as if it were either a hand or a walking stick। प्रेजेंट बॉयज जो होते हैं वो बिल्कुल एक लट्ठे की तरह सीधे खड़े रहते हैं विदाउट जॉइंट्स, बिना मुड़े हुए, और अपने सिर को सूर की तरफ ऊपर को उठाए रहते हैं, अपने बॉडी को जर्क देते हैं जैसे कि इट वर आइदर अ हैंड, जैसे या तो कोई वो सीधा हाथ हो या कोई घूमने वाली छड़ी हो। द नैरेटर बीइंग ओल्ड फैशन डिड नॉट अप्रूव इट। नैरेटर पुरानी फैशन का, पुरानी सोच का होने के कारण इस बात से सहमत नहीं था जिस तरह से जो प्रेजेंट बॉयज़ हैं वो करते हैं। इसलिए वो रंगा की इस हैबिट से, इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ। इस तरह से हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब रामा राव's नाइस रत्ना। रामा राव की भतीजी भांजी रत्ना के बारे में डिस्क्राइब करूँ। तो आंसर है हमारा रामा राव's नाइस वॉज अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11। रामा राव की भांजी रत्ना 11 ईयर्स की थी। सी हैड कम टू स्टे विद हर अंकल। वह अपने मामा के यहाँ ठहरने आई थी। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन। वह एक बड़े शहर से थी। सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। वह वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस। उसकी बहुत ही सुरीली आवाज़ भी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। उसके माता पिता दोनों मर गए थे, दोनों की डेथ हो गई थी। सी कुड बी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा। और वह रंगा के लिए बहुत ही उपयुक्त दुल्हन हो सकती थी, लड़की हो सकती थी। तो ये रामा राव की भांजी रत्ना के बारे में हमने डिस्क्राइब किया। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन इसका हम लिखेंगे व्हेन एंड हाउ डिड रंगा हैव द फर्स्ट साइट ऑफ रत्ना। कब और कैसे रंगा ने रत्ना पर पहली नजर डाली। आंसर है हमारा द नैरेटर हैड मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड। नैरेटर ने ये इरादा बनाया कि वह रंगा की शादी कराएगा। रत्ना वॉज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। जो रत्ना वह उसके लिए सबसे उपयुक्त लड़की थी। वन डे रत्ना वॉज वियरिंग अ ग्रांड साड़ी। एक दिन रत्ना एक सुंदर सी साड़ी पहने हुई थी। द नैरेटर रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। नैरेटर ने उसे गीत गाने की रिक्वेस्ट किया। ही सेंट फॉर रंगा व्हाइल शी वॉज सिंगिंग। और जब वो गा रही थी तो उसने रंगा को बुलावा भेजा।
रंगा स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड नॉट टू डिस्टर्ब हर सिंगिंग। रंगा दहलीज पर खड़ा हो गया और उसकी सिंगिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वह सिंगर को देखने के लिए उत्सुक था। सो ही पीप्ड इन, और इसलिए उसने अंदर झांका। एंड हैड द फर्स्ट साइट ऑफ रत्ना, और रत्ना पर पहली नज़र डाली। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने इस लेसन के सभी शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।